नमस्कार देशवासियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के 70 लाख से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नया प्रकाश, नई आशा और नया विश्वास लेकर आने वाली है। वो सूरज जो एक लंबे अंधेरे के बाद अंततः उगने ही वाला है। अगर आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो EPS 95 की पेंशन योजना पर निर्भर हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत का दस्तावेज साबित होगी। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये उस इंतजार की कहानी है जो पूरे एक दशक से चली आ रही थी। दिल्ली के शक्ति केंद्रों में, सत्ता के गलियारों में एक ऐसी फाइल पर आखिरकार मोहर लग गई है जिस पर सैकड़ों बुजुर्गों की निगाहें टिकी थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है जो हर उस श्रमिक, हर उस कर्मचारी का सपना था जो अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में महंगाई की मार से जूझ रहा है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में 1 फरवरी को जब देश का बजट पेश होगा तब आपके बैंक खाते में मूल पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी जुड़ जाएगा? क्या वो सपना साकार होगा जिसके लिए कमांडर अशोक रावत जी ने न जाने कितने आंदोलन किए, कितनी बार धरना दिया और सरकार को एक अंतिम चेतावनी तक दे डाली? लगता है उनकी आवाज़ अंततः सुन ली गई है। आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम आपको उस गोपनीय अधिसूचना के बारे में बताएंगे जिस पर अभी तक किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने चर्चा नहीं की है। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसका एक भी हिस्सा मिस कर गए तो आप एक ऐसे निर्णायक मोड़ से वंचित रह जाएंगे जो आपके और आपके परिवार के भविष्य की दिशा बदल सकता है। इसलिए कृपया इस रिपोर्ट को अंत तक बिना ब्रेक लिए देखें और सुनें। भाइयों और बहनों, आप सभी को वो दृश्य याद होगा जब कमांडर अशोक रावत जी ने जंतर मंतर से सरकार को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया था। उन्होंने कोई गोलमोल बात नहीं की, उन्होंने साफ कहा था, अब बहुत हो चुका, अब और इंतजार नहीं। और अब विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से मिल रही जानकारी यही बता रही है कि इस बार केंद्र सरकार ने अशोक रावत जी की प्रमुख 4 मांगों को बिना किसी काट छांट के स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान या तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी स्वयं या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से इस जन परिवर्तनकारी निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, इस पूरे मामले में एक गहरा रहस्य और एक अनिश्चितता का भाव भी छिपा हुआ है। क्या ये 7,500 की पेंशन का लाभ हर एक EPS 95 पेंशन भोगी को मिलेगा या फिर इसमें भी कोई शर्तें जुड़ी होंगी? क्या पात्रता का कोई नया दायरा तय किया जाएगा? आइए हम आपको इसकी गहराई में ले चलते हैं और वे सभी छिपी हुई बातें बताते हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। अपना पूरा ध्यान यहीं केंद्रित कीजिए। हमारे विशेष सूत्रों के मुताबिक 1 फरवरी से लागू होने वाले नए प्रावधानों के तहत पेंशन व्यवस्था को 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे सभी वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे जिनकी वर्तमान मासिक पेंशन की राशि महज 1,000 रुपये है। ऐसे सभी पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर 7,500 रुपये मासिक के नए पेंशन ब्रैकेट में शामिल कर लिया जाएगा। ये उनके जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी मोड़ लाने वाला कदम होगा। दूसरी श्रेणी का संबंध उस ऐतिहासिक बदलाव से है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी, महंगाई भत्ते का लाभ। आप सभी को पता है कि EPS 95 योजना के अंतर्गत अब तक महंगाई भत्ते यानी DA का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में अब पेंशन भोगियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पेंशन हर साल महंगाई दर के हिसाब से बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी खरीदने की क्षमता स्थिर बनी रहेगी। तीसरी श्रेणी में स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा तोहफा शामिल है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण। आप EPS 95 के पेंशन भोगी भी आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में उच्च स्थिर की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये कदम बुजुर्गों के लिए चिकित्सा खर्च के भारी बोझ से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। हालांकि कमांडर अशोक रावत जी का रवैया अभी भी साफ और दृढ़ है। उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अगर 1 फरवरी तक पेंशन भोगियों को लिखित आदेश हासिल नहीं होते तो वे एक बार फिर दिल्ली को अपने अहिंसक आंदोलन से घेर लेंगे और इस बार का आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से 10 गुना अधिक बड़ा और प्रभावशाली होगा। अब एक सवाल आपसे भी है, क्या आप इस निर्णायक आंदोलन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कृपया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखकर भेजें। आपकी एक टिप्पणी लाखों लोगों के संकल्प को और मजबूती देगी। साथियों, वर्ष 2026 का ये साल पेंशन भोगियों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष साबित हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री जी ने श्रम मंत्रालय को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पेंशनभोगियों से जुड़ी सभी फाइलों को 1 फरवरी से पहले ही तेजी से निपटाया जाए। लेकिन एक डर ये भी है कि कहीं सरकार केवल मौखिक आश्वासनों तक ही सीमित न रह जाए। इस शक का जवाब अशोक रावत जी ने पहले ही दे दिया है। उनका कहना है कि हमें झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें अपने बैंक खातों में असली पैसा चाहिए। अगर सरकार अपने वादों से मुकरती है तो अशोक रावत जी के नेतृत्व में तैयार उनकी टीम पूरी तरह से सजग है। उनका संकल्प अडिग है। पेंशन 7500 रुपये और महंगाई भत्ता लागू होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत जी सिर्फ सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास एक पूरी तरह से योजनाबद्ध और स्तरीय रणनीति भी मौजूद है। हमारे सूत्रों से मिली गोपनीय जानकारी के अनुसार अगर 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में EPS 95 पेंशन के संदर्भ में कोई साफ जिक्र नहीं किया गया तो अशोक रावत जी पूरे देश के हर जिले में एक साथ एक सामूहिक अनशन आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें एक बेहद कड़े और स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का मानना है कि अगर सरकार ने इस बुजुर्ग पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने देश के निर्माण में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, तो आने वाले चुनावों में सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। क्या सरकार वाकई 70 लाख से ज़्यादा परिवारों की नाराज़गी और उनके असंतोष को मोल लेना चाहेगी? यही वो सवाल है जिसने मोदी सरकार को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हम उस विवादास्पद और चर्चित फाइल की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि EPFO के मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें 7500 रुपये मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने के वित्तीय दबाव का पूरा आकलन किया गया। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसा लगता है कि सरकार 1 फरवरी को एक ऐसा ऐतिहासिक करिश्मा देश के सामने पेश करना चाहती है जिससे न सिर्फ पेंशन भोगी खुश हों बल्कि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा न बचे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब तक ये फैसला आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी और अपनी सतर्कता कायम रखनी होगी। क्या हम 1 फरवरी तक का इंतजार करने में नाकाम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आज सुबह ही मुझे एक वरिष्ठ पेंशनभोगी महोदय का फोन आया। उनकी आवाज़ भावुक थी और वे दुखी हो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, 170 रुपये की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवाइयाँ खरीदूं या फिर परिवार के लिए राशन लाऊं? दोस्तों, ये सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। यही वो पीड़ा है, यही वो तकलीफ है जिसे कमांडर अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं और पूरे देश के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप हमारी इस गुहार को सुन रहे हैं तो कृपया इन बुजुर्गों की आंखों में झांकिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और अपने त्याग से इस देश की नींव रखी। 1 फरवरी को घोषित की जाने वाली 7500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता कोई दान नहीं होगा, बल्कि ये इन बुजुर्गों के प्रति हमारे देश का आभार और सम्मान होगा। अगर आप भी उस दुखी बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं और उनके संघर्ष में हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इसकी आवाज़ सरकार के कानों तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाए। आइए अब हम 1 फरवरी की घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा पेश करते हैं। सुबह 11 बजे जैसे ही वित्त मंत्री महोदया का बजट भाषण शुरू होगा, हमारी नज़र टेलीविजन के पर्दे पर टिकी होगी। कमांडर अशोक रावत जी अपनी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और हर पल की निगरानी करेंगे। जैसे ही बजट भाषण में पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, हम इसी चैनल पर लाइव प्रसारण करके आपको ये दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई राशि कब से जमा होनी शुरू होगी। एक अहम सूचना ये भी है कि इस नई पेंशन व्यवस्था को पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है। मतलब ये कि आपको सिर्फ आने वाले समय की बढ़ी कोई पेंशन ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों का एक मोटा बकाया भुगतान भी मिल सकता है। सोचिए, अगर 2 साल का बकाया एक साथ आपके खाते में आ जाता है तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए की रकम पहुंच सकती है। ये रकम उनके लिए वरदान साबित होगी। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि पेंशन 7500 रुपये लागू होकर ही रहेगी। उनका नारा पक्का है, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर 1 फरवरी को कोई घोषणा नहीं हुई तो 2 फरवरी की सुबह पूरा देश एक ऐसा नज़ारा देखेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्या दिल्ली कूद के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर, वैकल्पिक संपर्क नंबर या अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम एक मजबूत और व्यापक नेटवर्क बना सकें। हम साथ लड़ेंगे और हम साथ जीतेंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला